मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सैफई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि आगे देखा जाए? नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे 10-10 गाड़ियां लेके लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू सर। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सैफई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि आगे देखा जाए? नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे 10-10 गाड़ियां लेके लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू सर। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।